टी शर्ट के पॉकेट में से राशि बरामद की गई। दूसरे दिन जब अखबार में फोटो छपा तो मालूम हुआ उसके टी शर्ट में पॉकेट ही नहीं था। अब फिर बवाल मचा तो एफआईआर चेंज किया गया। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। विगत दिनों गया जिले के फतेहपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री राहुल रंजन को विजिलेंस द्वारा कथित रूप से वहीं के उप प्रमुख रंजीत यादव, जिनका नाम बताया गया है, उनसे 70,000 रुपया रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। ये न्यूज़ आपने पढ़ा होगा। लेकिन अभी फतेहपुर ब्लॉक में और गया जिले में फतेहपुर ब्लॉक के 18 पंचायत के मुखिया और बाकी जनप्रतिनिधि और आम लोगों ने प्रखंड में और अन्य जगहों पर एक बैठक की, एक प्रदर्शन किया है। उन लोगों का स्पष्ट कहना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी अपराइट व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति थे और ये उप प्रमुख ने इन्हें फंसाने के उद्देश्य से, उनका कोई काम नहीं हो रहा था, गलत काम जो वो नहीं कर रहे थे वीडियो, तो ये विजिलेंस के साथ मिलकर के एक साजिश रची गई और उनको गिरफ्तार किया गया। यानी इस गिरफ्तारी के दूसरे पक्ष भी हैं। मैं आपको इसके तहम और इसके पूरे मोडस ऑपरेंडाई को बताता हूँ। जब से विजिलेंस की स्थापना ऐसे पहले से ही हुई, लेकिन जब इस सरकार में नीतीश जी ने जब शासन संभाला तो इन्होंने अपना चेहरा चमकाने के उद्देश्य से कथित रूप से एक जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। कई बार जब हम लोग नौकरी में थे तो कई बार पॉलिटिशियन या फिर जो टॉप ब्यूरोक्रेट है, जो उनके नाक के बाल बने रहते हैं, वो लोग अनौपचारिक रूप से ये कहते थे कि मुख्यमंत्री जी का कहना है कि एक पदाधिकारी को यदि हम विजिलेंस से पकड़ा कर जेल भेज देते हैं तो मेरा 10,000 15,000 वोट बढ़ जाता है। धीरे धीरे यह विजिलेंस एक ऐसा हथियार बन गया जिसमें शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री को प्रसिद्धि हासिल हुई। मैं ये कदापि नहीं कह रहा हूँ कि जो विजिलेंस पकड़ रही है उसमें ये सारे मामले झूठ हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि जो विजिलेंस पकड़ रहा है उस सारे मामले बिल्कुल सही हैं और सही में ट्रैपिंग होती है, ये भी गलत है। और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताता हूँ। सबसे पहली बड़ी घटना हुई मधेपुरा में। एक डीएम थे श्री हेमचंद्र झा, उनको कथित रूप से रिश्वत की पैसे के साथ गिरफ्तार किया गया। मुझको स्मरण अगर ठीक से हो तो गांधी सेतु के आसपास गिरफ्तार किया गया था। और मज़ेदार बात है कि उस गाड़ी में डिस्ट्रिक्ट जज मधेपुरा और डीएम मधेपुरा यानी हेमचंद्र झा जी दोनों आ रहे थे। वो राज्य में डीएम, एसपी और डिस्ट्रिक्ट जज की कोई साथ बैठक होने वाली थी। हुआ ये कि, और ये सत्ता के गलियारों से आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के पास और उस वक्त जो मुख्य सचिव और डीजीपी विजिलेंस वगैरह जो लोग थे, उन लोगों ने कहा कि एक डीएम को अगर पकड़े तो राज्य की, मुख्यमंत्री जी की बड़ी वाहवाही हुई। तो यहाँ तो जो डायरेक्ट रिक्रूट आईएएस होता है उसकी लॉबी है, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, डायरेक्ट रिक्रूट वाला को नहीं पकड़ना चाहिए। तो प्रोमोटेड आईएएस ऑफिसर थे हेमचंद्र झा जी, उनको शिकार बनाया गया। उन्होंने लाख कहा कि उनका बेटा बिजनेस करता है, वो आया था, उनका पैसा रखा हुआ है, और सही में जांच में वो बिल्कुल गलत पाया गया और अंततोगत्वा हाईकोर्ट ने उनको बरी किया। लेकिन इस समाज का, मीडिया और समाज का परसेप्शन तो ऐसा है कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो अखबार का मेन हेडलाइन बना, लेकिन जब वो बरी हुए तो अखबार में इतना छोटा से छप गया और वो कलंक लेकर के, अब मुझे पता नहीं है कि वो जिंदा है या उनका स्वर्गवास हो गया, मैं इस राइडर के साथ बता रहा हूँ, लेकिन ये कलंक उनके साथ चिपक गया। इसके अतिरिक्त कई एक ऐसे मामले हैं। अब ये समझिए कि अभी ये मोडस ऑपरेंडाई कैसे काम करता है। एक पूरा नेक्सस और एक पूरा गिरोह काम कर रहा है, और ये जब से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और ये विजिलेंस का रेड आया है, आप ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में भी
एक अजीब तरह का माहौल बन गया है। फ़ोन से बात करेगा, सातिर लोग फ़ोन की टेपिंग करेगा, साउंड रिकॉर्ड करेगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से कुछ अगेन मैं एक राइडर के साथ बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट खराब है या सब लोग खराब, लेकिन एक बड़ी संख्या, एक ऐसा गिरोह बन गया है। सुपौल जिले में भी एक ऐसी घटना घटी थी जहाँ के डीएम ने फिर बड़ी कठोर कार्रवाई की। मुझको कुछ अधिकारियों ने बताया कि पहले सूचना के अधिकार से कुछ मांगता है सूचना, फिर वो फ़ोन पर कुछ इस तरह का बात करके रिकॉर्ड करता है, फिर ब्लैकमेल करता है और पैसे की उगाई। तो अभी मोडस ऑपरेंडी ये चल रहा है कि एक पिटीशन विजिलेंस में आएगा। स्वाभाविक रूप से विजिलेंस में जो भी उसके सीनियर अधिकारी एडीजी या डीजी रहेंगे या आईजी रहेंगे उसको इंडोर्स करेंगे किसी को जांच करने के लिए। अब वो जांच पदाधिकारी उससे संपर्क करेगा कि आपके खिलाफ एक विजिलेंस में मामला आया है। विजिलेंस का नाम सुन के अधिकारी कर्मचारी डर जाते हैं, या जनप्रतिनिधि में माने स्थानीय जनप्रतिनिधि डर जाते हैं, और उसके बाद वो सेटलमेंट का खेल चलता है, लाखों का खेल चलता है। अगर वो बन गया बात तब तो ठीक, नहीं तो प्री ट्रैप पोस्ट ट्रैप वो सब चीज़ दिखावा होता है। और जिसको पकड़ना होता है, हमने कई मामले देखे हैं जिसमें, और मुझको स्मरण है एक पदाधिकारी को पीआरडीए उस वक्त हुआ करता था, उसमें गिरफ्तारी की गई, अखबार में उसका फोटो छपा, एफआईआर में लिखा गया, वो अखबारों में बहुत प्रमुखता से छपा था। उसमें कहा गया कि उनके टी शर्ट के पॉकेट में से राशि बरामद की गई। दूसरे दिन जब अखबार में फोटो छपा तो मालूम हुआ उसके टी शर्ट में पॉकेट ही नहीं था, और फिर बवाल मचा तो एफआईआर चेंज किया गया। एक बार कहा गया कि पीआरडीए के कैंपस में पकड़ा गया, एक बार कहा रोड पर पकड़ा गया। लेकिन जब एक बार पकड़ा जाता है तो समाज की कुछ ऐसी अवधारणा है कि नहीं, अधिकारी होगा तो चोर ही होगा, और उस पर स्टिग्मा लग जाता है। तो मेरा ये कहना है कि विजिलेंस, एंटी करप्शन ब्यूरो, ऐसे बहुत सारे यूनिट बने हुए हैं, लेकिन इसमें ध्यान देना ये होगा और ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि इसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी है वो फॉलो हो। और वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं। कुछ लोग जो विजिलेंस में बरसों से जमे हुए हैं उनकी कभी संपत्ति की जांच नहीं होती, और अब तो लोग पैरवी करा करके विजिलेंस में पोस्टिंग करा रहे हैं। एक तो आराम का आराम और पैसे की गाड़ी, मजेदार कमाई। इन लोगों ने आज तक किसी डायरेक्ट आईएएस और डायरेक्ट आईपीएस या किसी एमएलए, मिनिस्टर या जुडिशरी में किसी को पकड़ा है? तो इसका मतलब तो यही है कि या तो ये सभी लोग ईमानदार हैं, या फिर विजिलेंस की हिम्मत नहीं है, या फिर वैसा निर्देश नहीं रहता है। कौन नहीं जान रहा है कि आज के तारीख में जब ट्रांसफर पोस्टिंग जून का महीना आता है तो क्या खेल होता है सचिवालय में। एक से एक खेल होता है, पंचायतवार हिसाब लगता है कि किस प्रखंड में कितना पंचायत, तो उस हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लगते हैं। और नहीं ट्रांसफर करने के लिए भी एक अलाउंस, उसको बोलता है एनपीए, एनटीए, नॉन ट्रांसफर अलाउंस। मैंने अगर आप नहीं ट्रांसफर आपका करेंगे तब भी पैसा लगेगा, लेकिन कभी इसका रेट हुआ है? इसलिए इस मामले पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि कहीं विजिलेंस ने उस प्रमुख के साथ मिलकर इस प्रखंड विकास पदाधिकारी को ट्रैप तो नहीं किया है, और अगर ऐसा होता है तो एग्जेम्पलरी पनिशमेंट इंपोज करना चाहिए। क्योंकि किसी भी विंग को अगर आप अनब्रिडल्ड शक्ति दे दीजिएगा, लगामहीन बेलगाम ताकत दे दीजिएगा, तो वो तबाही मचा देगा। और अगर ऐसी तबाही मचनी शुरू हो गई स्टेट में तो स्टेट का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव फैब्रिक तार तार हो जाएगा। ऐसा करने से सरकार में बैठे कर्मचारियों और पदाधिकारियों का मनोबल टूटता है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं ये कदापि सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन ईमानदार है, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे कि विजिलेंस के द्वारा जितनी ट्रैपिंग होती है उसमें बहुत बड़ी संख्या में गलत तरीके से ट्रैपिंग होती है, फंसाया जाता है। हमने देखा है, गिरफ्तारी किया मुजफ्फरपुर में और उसके बाद पटना में लाकर उसको हाथ रंगा जाता है, केमिकल डाल करके हाथ रंगा जाता है फोर्स करके। आपने देखा ही था कि एक विजिलेंस के एक मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और वो इंस्पेक्टर, डीएसपी और जो कांस्टेबल था, बाद में उस पर कार्रवाई भी हुई, उससे जबरदस्ती डरा धमका मार पीट करके उसके एटीएम से पैसे निकाले गए।
बाद में जब जांच हुआ तो एटीएम के लगा अंदर का जो कैमरा था उससे पता चला कि ये बात सही है। तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए ज़रूरत है विजिलेंस के ट्रैप में एक क्लियर कट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बने, मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में गिरफ्तारी होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट विटनेस होनी चाहिए और इसका पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। अन्यथा जिस तरीके से यह मनमानी मची हुई है, आने वाले समय में राज्य सरकार की छवि और प्रशासन और गवर्नेंस पर इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।